ईरान इजराइल युद्ध में गरजते हथियारों और बेतरतीब मारकाट के बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो भूल कर भी ईरान पर हमला करने की ना सोचे। रूस का मानना है अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता तो बढ़ेगी ही साथ ये दुनिया को परमाणु संकट के और करीब ले जाएगी। रूस ने खासतौर पर इजराइल के ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमले किए जाने पर चिंता जताई और इसे वैश्विक परमाणु संकट की ओर ले जाने वाला कदम बताया। रूस खुद भी ईरान इजराइल युद्ध में अब तक तटस्थ था। वो ना तो इस संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल होना चाहता है, ना ही किसी पक्ष को सीधे तौर पर समर्थन देना चाहता है। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाकोव ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी कि ईरान पर हमला पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर देगा। अगर अमेरिका ने ईरान में सीधा हस्तक्षेप किया तो ये पूरे मध्य पूर्व को हिला देगा। मॉस्को ने वॉशिंगटन से ईरान में सीधे दखल देने से बचने की अपील की। वहीं कि रूस के विदेश मंत्रालय ने इजराइल द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले को वैश्विक आपदा की ओर ले जाने वाला कदम बताया। इस हमले से दुनिया और परमाणु संकट के बीच मिलीमीटर की दूरी रह गई है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने इस नुकसान की पुष्टि की है। तो ऐसे में पूरी दुनिया कहाँ है? कहाँ है वैश्विक समुदाय? रूस ने पूछा है कि क्या उन्हें नहीं लगता कि रेडिएशन की लहरें अमेरिका तक पहुंचेंगी या इजराइल तक पहुंचेंगी? रूस ने कहा कि याद कीजिए 2011 में जापान के फुकुशिमा परमाणु हादसे में क्या हुआ था। रूस ईरान का पुराना सहयोगी है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका के हाथों ईरान की बर्बादी रूस को कबूल नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है कि वो किसी भी हालत में ईरान को अकेले नहीं छोड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सही होगा कि सभी लोग जंग समाप्त करने के तरीकों की तलाश करें और इस संघर्ष के सभी पक्षों के लिए एक दूसरे के साथ समझौता करने के तरीके खोजें ताकि ईरान के हितों को सुनिश्चित किया जा सके। निश्चित रूप से मेरा मतलब है कि शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग, साथ ही यहूदी राज्य भी बिना शर्त की सुरक्षा में रहे। आपको यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन मेरी राय में सामान्य तौर पर ऐसा समाधान मिल सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई से भी पुतिन के गहरे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में पुतिन खामनेई की सुरक्षा को लेकर भी परेशान है। अमेरिका कह चुका है कि उसे पता है कि खामनेई कहाँ छुपे हैं, लेकिन वह फिलहाल उनकी हत्या का इरादा नहीं रखता। पुतिन भी हर कीमत पर खामनेई को बचाना चाहते हैं। इसलिए पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि रूस का सीधे तौर पर इस जंग में शामिल न होने का कोई इरादा नहीं है। पुतिन के मुताबिक जनवरी में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ जो 20 साल की रणनीतिक साझेदारी की संधि की गई थी उसमें सैन्य सहयोग शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस ने एक बार पहले ईरान को एयर डिफेंस में सहयोग की पेशकश की थी, लेकिन ईरान ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। ईरान ने आधुनिक हथियारों या सैन्य सहायता के लिए रूस से कोई औपचारिक अनुरोध भी नहीं किया है। ऐसे में रूस के लिए इस जंग में सैन्य रूप से शामिल होने की कोई मजबूरी नहीं है। रूस ने अमेरिका को मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने सुनने लायक तो बताया था, लेकिन साथ ही ईरान की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग भी रख दी थी। जानकारों का कहना है कि इजराइल ईरान संघर्ष मध्य पूर्व में रूस के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। सीरिया में बशर अल असद के पतन के बाद रूस ईरान के रूप में अपना एक और साथी खोना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ईरान और इजराइल के बीच खुली करवाहट से रूस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा भी मिल सकता है, जैसे रूसी तेलों की कीमतें बढ़ना, चीन में रूसी तेलों की मांग में इजाफा होना और अमेरिका का फोकस यूक्रेन से हटना।